हजरत ने भी वो मुद्दा उठाया और मैं भी अभी उस मुद्दे को लेके चला जाऊं। कोई होंगे अज़दक अज़दक, कैसे भी अज़दक हो या कितने बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, लेकिन अकायदे अहले सुन्नत के खिलाफ कोई बात करता नजर आएगा तो सबसे पहला हक हम सादात को है। बेशक, वाह वाह, हक है माशाल्लाह, वाह। ये किसी ऐसे वैसे की बाप की शरीयत नहीं है, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत। वाह। और शरीयत मुस्तफा ये कहती है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वाह वाह वाह। अब मैं ये नहीं समझता हूं कि वो जो अपने नाम के साथ अल्लामा फहामा जोड़े हुए हैं उन्होंने कानून शरीयत नहीं पढ़ी है क्या? ये मसला तो वहां पर भी क्लियर था, लेकिन क्या कहें, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। अब वहां पर भी आके मर गए, बता रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब फजीलत था, अफजलियत नहीं। लेकिन क्या कहें, तुम्हारे जुमले अभी भी रिकॉर्डेड मौजूद हैं। मसला जो लगता है फतवे जो फिक़्ह हनफी कहती है, कोई छुपी बात पर नहीं, मुबहम बात पर नहीं, हम जो गुफ्तगू करते हैं वो जाहिर पर करते हैं। अब तुम भले ही कहते रहो कि फजीलत या अफजलियत का मसला आठ पुरखास शरीफ की इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ये अकीदा भी वाज़े करना चाहता हूं कि वो लोग जो एतराज करते हैं उनको बता दिया जाए सिलसिला आलिया सफविया का जो एलामिया है वो ये है कि हम बादे रसूल सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। ये अदीदाने गिरामी, ये एलामिया मैं आपको बता दे रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी पर और इनके साथ के साथ और इनके अप्रूवल के साथ, साहिब सज्जादा के अप्रूवल के साथ कि इनका ये अकीदा है और हमारा ये अकीदा है कि हम बादे रसूल अफजल मानते हैं अबू बकर सिद्दीक को, बेशक। उसके बाद फारूक आजम को, उसके बाद सैयदना उस्मान गनी को, उसके बाद मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब को, बेशक। कोई हमसे ये सिखाने की कोशिश न करे कि तुम औलादे अली हो और ऐसी बातें करते हो, गद्दार हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों अबू बकर की फजीलत बयान कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं अबू बकर की फजीलत सिर्फ हसनैन ने नहीं बयान की है, शबाहत मियां ने बयान नहीं की है, आरिज मियां ने बयान नहीं की है, बल्कि अबू बकर की फजीलत और उनकी अफजलियत के कायल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी अफजलियत के कायल मीरे मीरा पीरे पीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, खुद मौलाए मुत्तकियान मौला अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत के कायल हैं। वाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हम किसी अज़दक के बहुत अच्छा बयान के ऊपर ये न कहा जाए कि खानकाहों में क्या हो रहा है। अगर किसी को ऐन शरीयत के मुताबिक उर्स देखना है तो आओ पुरखास शरीफ दिखाएं तुम्हें। वाह, यहां पर उर्से गरीब नवाज के नाम पर नाच गाने नहीं होते, यहां पर उर्से गरीब नवाज अगर मनाया जाता है तो ऐन शरीयत के मुताबिक, बेशक। यहां पर सुलह कुल्लियत पनपाई नहीं जाती, यहां पर मसलके आला हजरत का हंटर लेकर बैठा जाता है और ये बताया जाता है कि डाल दी कल्ब में अजमत, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अरे माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हज़रत अल्लामा अलहाज अशाह
सैयद मोहम्मद आरिज़ मियाँ सफ़वी चिश्ती साहिब क़िबला और आपके जानशीन सैयद नूरुल्लाह मियाँ उर्फ सैयद मोहम्मद मियाँ और हाज़रीन व हाज़रात, सामिईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल करीम वल फ़ुरक़ानिल हकीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दत फ़िल क़ुरबा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। क़ादरी कर, क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दुल क़ादिर क़ुदरत नुमा के वास्ते। दे मोहम्मद के लिए, रोज़ी कर अहमद के लिए, ख़ान फ़ज़लुल्लाह से हिस्सा गदा के वास्ते। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ाने शिकस्ता रात पुश्ती। बहक के ख्वाजाए उस्मान हारून, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। एक मरतबा बाआवाज़ बुलंद कि मेरे नबी अपने काने लाले करामत से सुने। बाआवाज़ बुलंद दरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि हुस्निही व जमालिही सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस माइक को सही करना है ना, अब आवाज़ ख़राब हो रही है इसकी। हज़रात मोहतरम, बहुत मुख्तसर वक्त के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ, क्योंकि सुबह 5 बजे मुझे लखनऊ पहुँचना है और मुझे वहाँ से दूसरे सफ़र के लिए रवाना होना है। बहुत मुख्तसर वक्त में मैं आप तमामी हज़रात के सामने हाज़िर खिदमत हूँ, तो बहुत दिल जमाई के साथ और अपने दिल को अपना कान बनाकर थोड़ी देर बैठिए और इंशाअल्लाह इस गुफ्तगू को समाअत फरमाइए। और यहाँ आकर मुझे बेहद मसरत और शादमानी है, इसलिए चूँकि वक्त तो नहीं बन रहा था कि मैं मुसलसल सफ़र में रहने के बावजूद सफ़ीपुर शरीफ से फौरी तौर पर यहाँ पर आ पाता। वल्लाहिल अज़ीम, ये खानकाह मेरी खानकाह है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया सफ़विया ख़ादमिया की जो खिदमात पुरखास शरीफ से हो रही हैं, लायक सद मुबारकबाद हैं तमाम साहिबजादगान कि जिन्होंने अहले सुन्नत व जमात का खुसूसन मसलके आला हज़रत का परचम अलम इस पुरखास और पुरखास के अलावा जहाँ जहाँ सिलसिला आलिया सफ़विया ख़ादमिया मौजूद है, वहाँ वहाँ उठा के रखा है। इस सिलसिले को कोई आदमी कम न समझे कि जो इन बुजुर्गों के नाम के बाद सफ़वी लिखा हुआ है, ये कोई आम लक़ब है, ये कोई आम लक़ब है। अजीज़ाने गिरामी, ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर
लगभग 23,000 खानकाहें वाबस्ता हैं। सिलसिला आलिया सफविया ये कोई आम सिलसिला नहीं है, ये वो सिलसिला है जहां से मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी, मीर अब्दुल जलील बिलगिरामी, मीर ताहा बिलगिरामी जैसे बुजुर्गों ने जानुए तलम्मुस तय किया और अपने वक्त के मुजद्दिद बने। ये वो सिलसिला है। सफवियों को, खादमियों को कोई हल्के में न ले। सफवी वो सिलसिला, वो निस्बत रखते हैं जिनके बुजुर्गों के पेशाब से चिराग जले हैं, जिनके बुजुर्गों के पेशाब से चिराग जले हैं। आज वही निस्बत लेकर आरिज मियां साहब किबला यहां पर तशरीफ रखते हैं। अजीजाने गिरामी, जब कोई आदमी काम करता है, मैं तकरीर अभी शुरू नहीं कर रहा हूं और सिर्फ एतराज का जवाब दे रहा हूं। हुसैन मियां, एतराज का जवाब दे रहा हूं। कोई अगर ये सोचे कि सैयद आरिज या सैयद मोहम्मद मियां लायक नहीं, फायक नहीं, उस मकाम पर नहीं, या अपने अंदर इस्तिताअत नहीं रखते, ऐसे हैं वैसे हैं, ये करते हैं वो करते हैं। मैं एक वाकया आपके सामने रकम कर रहा हूं, उसके बाद अपनी गुफ्तगू शुरू करूंगा। 1857 के आसपास का वाकया है, फिरंगी महल लखनऊ का चौक का। एक बहुत फ्राडी बाबा हलवाई की दुकान के पास पहुंचा और उस दुकान के पास पहुंचकर कहता है, ऐ दुकानदार, ऐ हलवाई, मुझे 1 रुपए दो वरना तुम्हारी दुकान अभी पलट दूंगा। 1 रुपए दो कि मैं तुम्हारी दुकान अभी पलट दूंगा। हलवाई ये कहता है कि यार जुमा 4 दिन हुए हैं, तुम बाबा बने हुए, अभी दाढ़ी बड़ी कर ली तुमने, अभी तुमने हाथ में कटोरा ले लिया, हाथ में असा ले लिया, बुजुर्ग बन गए और तुम मुझसे कह रहे हो 1 रुपए दो वरना तुम्हारी दुकान पलट दूंगा। तुम मुझसे कैसी ये धांधलेबाजी कि तुम मुझसे कहोगे दुकान पलट दूंगा? मैं तो तुम्हारा आगा भी जानता हूं, तुम्हारा पीछा भी जानता हूं, तुम्हारा हाल, मुस्तकबिल, माजी सब जानता हूं, मुझसे ये 420 कैसे? अजीजाने गिरामी, वक्त गुजरता है, वो भिखारी वहीं खड़े होकर, वो फकीर वहीं पर खड़े होकर ये कहता है, आखिरी बार और कह रहा हूं, अगर 1 रुपए नहीं देते हो तो अभी तुम्हारी दुकान पलट दूंगा। वक्त गुजरना था कि पीछे की जानिब से उस हलवाई के शेखे कामिल, मुर्शिदे कामिल तशरीफ ला रहे थे। जैसे ही मुर्शिदे कामिल को देखा, मुरीद ने कहा कि हुजूर दस्तबोसी पेश करता हूं, कदम बोसी पेश करता हूं। मुर्शिद ने यह कहा, क्या मामला है, क्यों इतने परेशान हो नजर आ रहे हो? कहने लगे, हुजूर कहना क्या है, ये अभी चंद दिन हुए हैं बाबा बना हुआ, चंद दिन हुए हैं दाढ़ी रखे हुए, चंद दिन हुए हैं अपने आप को बाबा गर्दानता है, और आज मेरी दुकान के सामने आकर ये कहता हुआ नजर आ रहा है 1 रुपए दो वरना दुकान अभी पलट दूंगा। इसकी क्या हैसियत, इसकी क्या बिसात, इसकी क्या औकात कि ये इस दुकान के सामने खड़े होकर इतना बड़ा दावा कर दे।
तो मुर्शिद कामिल ने फौरन नजर घुमाई और देखा वो जो बाबा बाबा बनकर वहां पे खड़ा हुआ था, मुर्शिद के नजर पड़ते ही सर को झुकाया और वो मुर्शिद कामिल जो अभी अभी तशरीफ लाए थे, हलवाई के पास अपने मुरीद के पास पहुंचे और कहने लगे फौरी इसको 1 रुपए दे दो, फौरी तौर पर इसको 1 रुपए दे दो। कहा कि हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, 1857 का मामला है, अभी 1 रुपए के अंदर मैं पूरा महीना अपने घर का गुजारूंगा। कहने लगे 1 रुपए नहीं दोगे तो ये पूरी जो दुकान बनाए हुए हो ये अभी के अभी पलट जाएगी और कई 100 रुपए खर्च होंगे, उसका नुकसान कैसे झेलोगे। कहा कि हुजूर क्या मामला है, सच्चाई से तो मुझे भी आगाही फरमाइए कि हुजूर मामला क्या है, आप इतनी जल्दी 1 रुपए देने पर राजी हो गए। कहते हैं वो मुर्शिद कामिल कि जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो, जो मैं देख रहा हूं वो तुम नहीं देख रहे हो। कहा कि हुजूर क्या आप देख रहे हैं जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। तो मुर्शिद कामिल ये इरशाद फरमाते हैं कि मैं ये देखता हूं कि ये तो खाली है, ये जो बाबा बनकर आया है ये तो खाली है, इसका जो पीर है ये भी खाली है, इसका दादा पीर जो है ये भी खाली है, लेकिन जो इसका परदादा पीर है वो बैठा हुआ है और कह रहा है मेरा पर मुरीद कहे और मैं इसकी बात की लाज रखूं, मेरा पर पोता मुरीद कहे और मैं इसकी बात की लाज रखूं, मेरा पर पोता मुरीद कहे मैं दुकान पलटता हूं और ये दुकान पलट जाए। तो अजीज़ाने गिरामी अब गौर करने की चीज ये है, तुमको आरिज मियां में, मोहम्मद मियां में या इस खानवादे असरार में कोई अगर कामिल नजर नहीं आता तो इनके पीर को देखो, इनके दादा पीर को देखो, अगर वो भी तुम्हें कामिल नजर नहीं आते तो सफीपुर पहुंचो। जिनकी चौखट को पकड़कर इमाम अहमद रजा कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। कामिल नहीं लगते तो ये नहीं, वो तो लाज रखने वाले हैं ना, वो तो लाज रखने वाले हैं ना। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये उस खानकाह से निस्बत है इस सिलसिले को। अदीदाने गिरामी एक साइल आया आकर कहने लगा हुजूर मेरे पास कीमिया है, मेरे पास कीमिया है, मैं जब चाहूं तब किसी डेले को सोने में तब्दील कर दूं। तो हुजूर खादिम सफ़ी अलैहि रहमत व रिज़वान क्या करते हैं, कहते हैं लाओ उगालदान लेकर आओ। हजरत अपना पान वहां पर थूकते हैं उगालदान में और हाथों में कुल्ली से इस हाथों में पानी लेते हैं और मुंह पे वो पानी डालते ही हैं कि जमीन पर कुल्ली होती है और वो जमीन सोने चांदी और हीरे से पुर हो जाती है। ये उस निस्बत को लेके बैठे हैं, ये उस निस्बत को लेके बैठे हैं। तो अदीदाने गिरामी इनको न देखो, इनकी पुश्त पर जो हाथ रखा है, इनके नाम के बाद जो निस्बत रखी है उस निस्बत को देखो। निभाने वाले सफीपुर शरीफ में मौजूद हैं। आज तो ये सफवी बाग खिला हुआ है ना, यहां पर आज ये खादमी बाग
खिला हुआ है ना यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह इस बारगाह से मसलके आला हजरत का जो पैगाम दिया जा रहा है, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला इनकी तौफीकात में खूब खूब इजाफा फरमाए कि जिस तरह से ये दीनो सुन्नियत की खिदमात अंजाम दे रहे हैं अदीदान गिरामी, उसी तरह से ये दीनो सुन्नियत की और सिलसिले सफविया, चिश्तिया, निज़ामिया की खिदमात अंजाम देते रहे। और इन खिदमात को अंजाम देने के साथ साथ जो सबसे बड़ा फर्ज इनके ऊपर है कि ये दीनो सुन्नियत को जिस तरह से कायमो दायम किए हुए हैं उसी तरह से और कायमो दायम करें। अजीजान गिरामी, मैंने एक कुरान करीम की आयत आप तमामी हजरात के सामने पढ़ी, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। कई मौजू मुझे दिए गए, लेकिन उन मौजूआत में मैंने बिरादर अजीज़ हज़रतुल अल्लाम सैयद शबाहत हुसैन साहब की तकरीर के कुछ उन्वान उठाए। हज़रत जहाँ जहाँ से आपको तिश्ना करके गए, मैंने सोचा कि थोड़ा सा हज़रत से मैं फैज़याब हो लूँ, हज़रत की ज़ात से, हज़रत के जुमलों से मैं फैज़याब होता हुआ चलूँ। तो सबसे बेहतरीन जो आयत मुझे हज़रत के उन्वान में लगी, हज़रत की गुफ्तगू में लगी, वो लगी कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। यहां पर कितने लोग बैठे हुए हैं कि जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजरे रिसालत देना चाहते हैं। अब किसी के अजरे रिसालत बाउंस कर जाए तो मैं उसको आसान करके बता दूं कि जब कोई मजदूर मजदूरी कर लेता है, उसके बदले में जो उजरत, जो पैसा, जो मेहनताना होता है, उसको उजरत कहा जाता है। यहां पर कितने हैं जो रसूल अल्लाह को रसूल की रिसालत की उजरत देना चाहते हैं? हाथ उठाकर बताइए। हर आदमी शायद हाथ नहीं उठा रहा है कि कौन रसूल। आप मुसलमान बने, इस्लाम में दाखिल हुए, मुसलमान बने, इसके बदले में अपने रसूल को कुछ देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो ना? दावा सब करते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब मैदान अमल की बारी आती है अदीदाने गिरामी कोई निकल कर नहीं आता। अभी सैयद साहब किबला ने जब कहा कि कौन कौन रसूल के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए आता है, लेकिन जब दाढ़ी जो कि इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है, जब आपको बुलाया गया तो अदीदाने गिरामी 12 आदमी भी सही से निकल कर नहीं आए। समझने की चीज यह है कि हम सिर्फ नाम के जुमे वाले या ईदैन वाले मुसलमान न बने, बल्कि हमें मुसलमान बनना है तो हम उसवे हसना जो रसूल अल्लाह के ज़ाते अक़दस को देखकर हमें अपनी जिंदगी गुजारनी है, उसको अपना रोल मॉडल और आइडल मानकर अपनी जिंदगी गुजारें। जैसा कि मैंने आपके सामने आयत मुकर्रमा रखी, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, कि और रसूल अल्लाह की रिसालत की जो उजरत है वो अगर कोई देना चाहता है तो वो क्या करे। सहाबा किराम आप रसूल दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपने हमें इस्लाम जैसी नेमत दी, नमाज जैसी नेमत दी, इसके बदले में आप कहिए या रसूल अल्लाह तो हम आपको सजदा कर लें। इतने में जिब्रील अमी फौरन तशरीफ लाते हैं और लाकर कहते हैं, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, और वो लोग जो तुमसे अजर रिसालत तलब करते हैं उनसे कह दो कि वो मेरे कुराबतदारों से मुवद्दत करें। कुराबतदार, आज ये जो नारा लगाया जा रहा है आले रसूल औलादे अली की अजमत को पामाल करने के लिए, उनके ताल्लुक से कुरान में नस मौजूद है
कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा, और वो लोग जो अजरे रिसालत तलब करते हैं उनसे कह दो कि वो मेरे कुराबतदारों से मुवद्दत करें। कुराबतदार कौन? कुराबतदार वो हैं जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बेटी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा के बतने अतहर से पैदा हुए हों। सैयदा तैयबा ताहिरा के बतने अतहर से जो पैदा हुए वो कुराबतदार। अब अदीदा ने गिरामी, कोई शख्स ये कहे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मौजू ही आपके लिए बहुत नया है, कोई शख्स अगर ये कहे आपके पास आकर कि भाई मौलाना साहब ने तो ये कहा कि कुराबतदारों से मुवद्दत करो, तो ये मुवद्दत क्या है? अब इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगा, वरना हमेशा आपने लफ्ज जो सुने हैं वो ये सुने हैं मोहब्बत, इश्क। इसके अलावा तो नहीं। आपको अपने पीर से क्या क्या करना है? मोहब्बत करनी है। माशूक से क्या करना है? इश्क करना है। लेकिन मुवद्दत किस चिड़िया का नाम है? मुवद्दत किसे कहते हैं? तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि मुवद्दत इश्क की आखिरी मंजिल का नाम है। आप यहां पर बैठे हुए हैं, मैं आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू कर रहा हूं, आपको मेरी बात अच्छी लगी, आपको मुझसे उनसियत हो गई। लेकिन आपके मिजाज के खिलाफ मैंने गुफ्तगू की, ये उनसियत खत्म हो गई। कुरान चूंकि फसीह बलीग किताब है, उस कुरान में कोई हल्का जुमला नहीं आ सकता। वो चीज जो खत्म हो जाए अहले बैत से, कुराबतदाराने मुस्तफा से, वो चीज ना करना, यानी उनसियत जो खत्म हो जाए, जो मिट जाए, वो ना करना। क्या पहली स्टेज? उनसियत। सेकंड स्टेज की तरफ आते हैं। सेकंड स्टेज का नाम है मोहब्बत। अब इसको आसान लफ्जों में मैं ये बता दूं कि फूल को खुशबू से मोहब्बत है, लेकिन ये एक दूसरे से जुदा हो सकते हैं। जब अत्तार परफ्यूम मेकर जब ये चाहे कि फूल से खुशबू को जुदा करना, तो वो जुदा कर सकता है। लेकिन जो चीज जुदा हो जाए, एक दूसरे से खत्म हो जाए, अदीदाने गिरामी, हमें वो भी नहीं अहले बैत से करनी, कुराबतदाराने मुस्तफा से नहीं करनी, उनकी आलो औलाद से नहीं करनी। तो उनसियत खत्म हो सकती है, हम नहीं कर सकते। मोहब्बत जुदा हो सकती है, हम नहीं कर सकते। अब स्टेज कौन सी आई? स्टेज आई इश्क की। तो किसी ने हजरत अमीर खुसरो से पूछा कि इश्क क्या है, तो कहने लगे कि जाकर निजामुद्दीन औलिया जिस दिन बैठे हों, उस दिन देखना कि खुसरो इश्क कैसे करता है। जिसका सबसे बड़ा सबूत ये दे दिया कि जब जनाजा अतहर निजामुद्दीन औलिया का रखा था, तो खुसरो पहुंचे और पैर पकड़ कर ये कहते हैं, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर धर के केस, चल खुसरो घर आपने सांझ बही चहु देश। लेकिन इश्क था, अख्तियार था तो जुदा हो गया। उनसियत इख्तियार था तो जुदा हो गया। मोहब्बत इख्तियार था तो जुदा हो गया। इश्क इख्तियार था तो जुदा हो गया। किसी ने यही जुमला हजरत अमीर खुसरो से पूछा और कहने लगे, ऐ मुर्शिदे गिरामी, जरा ये तो बताइए, कुरान करीम में जो लफ्ज मुवद्दत आया है उसकी तशरीह कैसे करेंगे? तो जो भी आज निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में गया हो, तो पीछे बावली है एक, उस बावली की सीढ़ियों पर अमीर खुसरो उसको लेकर जाते हैं और हाथ डालते हैं उस बावली के अंदर, एक मछली को तड़प पकड़ते हैं और सीढ़ियों पर छोड़ देते हैं। सीढ़ियों पर जैसे ही मछली आती है, तड़प तड़प कर जान दे देती है। तो हजरत अमीर खुसरो कहते हैं, ये मुवद्दत की मिसाल है कि अहले बैत से
कुराबतदाराने मुस्तफा से, आले नबी से तुम मुवद्दत ऐसे करो जैसे मछली पानी से करती है कि वो उसके बगैर जिंदा रही नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या कहने, जो लोग इधर उधर खड़े आ जाएं। शहंशाह तरन्नुम जनाब फरहान बरकाती साहब तशरीफ रखते हैं। हजरत की तकरीर बड़ी बेहतरीन हो रही है माशाअल्लाह। आप हजरात जो इधर खड़े अंदर तशरीफ। तो जो लोग अब आपको आले रसूल से बहकाने की कोशिश करें कि ये आले रसूल है, इनके पास न जाओ, तो अदीदाने गिरामी उनको ये मिसाल पेश कर देना कि सैयदना अमीर खुसरो ने हमें बताई है कि मुवद्दत ऐसे होनी चाहिए जैसे मछली को पानी से है कि वो उसके बगैर जिंदा रह ही नहीं सकती। तो अब पुरखास के तमाम मुरीदीन मुतवस्सिलीन इस चीज को अपने पास गांठ बांध ले कि ये सादाते किराम जब तक अकायदे अहले सुन्नत पर है, हमें इनके पीछे चलना है, क्योंकि इनके लिए दर्श दिया है आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। और वो लोग जो पूछते हैं अजरे रिसालत के ताल्लुक से, उनसे कह दो कि वो मेरे कुराबतदारों से मुवद्दत करें। तो कुराबतदार कौन है? कुराबतदार अजीजाने गिरामी आले रसूल औलादे अली है। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। इनसे हट कर चलने की कोशिश ना करो मेरे दोस्तों। इनसे हट कर चलोगे तो ना दुनिया में गुजारा है ना आखिरत में गुजारा। बेशक। लेकिन आज अजीजाने गिरामी एक अलग माहौल ही चल रहा है। हजरत ने भी वो मुद्दा उठाया और मैं भी अभी उस मुद्दे को लेके चला जाऊं। कोई होंगे अज़दक अज़दक, कैसे भी अज़दक हो या कितने बड़े बाप के बेटे क्यों ना हो, लेकिन अकायदे अहले सुन्नत के खिलाफ कोई बात करता नजर आएगा तो सबसे पहला हक हम सादात को है। बेशक, वाह वाह, हक है माशाअल्लाह। वाह, ये किसी ऐसे वैसे की बाप की शरीयत नहीं है, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा की शरीयत। वाह। और शरीयत मुस्तफा ये कहती है अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। वाह वाह वाह। अब मैं ये नहीं समझता हूं कि वो जो अपने नाम के साथ अल्लामा फहामा जोड़े हुए हैं, उन्होंने कानून शरीयत नहीं पढ़ी है क्या? ये मसला तो वहां पर भी क्लियर था, लेकिन क्या कहें, खुदा जब दीन लेता है तो अकले छीन लेता है। अब वहां पर भी आके मर गए, बता रहे हैं कि मेरे कहने का मतलब फजीलत था, अफजलियत नहीं। लेकिन क्या कहें, तुम्हारे जुमले अभी भी रिकॉर्डेड मौजूद हैं। मसला जो लगता है, फतवे जो फिक़्ह हनफी कहती है, कोई छुपी बात पर नहीं, मुबहम बात पर नहीं। हम जो गुफ्तगू करते हैं वो जाहिर पर करते हैं। अब तुम भले ही कहते रहो कि फजीलत या अफजलियत का मसला आज पुरखास शरीफ की इस जिम्मेदार स्टेज से मैं ये अकीदा भी वाज़े करना चाहता हूं कि वो लोग जो एतराज करते हैं उनको बता दिया जाए, सिलसिला आलिया सफविया का जो एलामिया है वो ये है कि हम बादे रसूल सबसे ज्यादा अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अरे माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। ये अदीदाने गिरामी, ये एलामिया मैं आपको बता दे रहा हूं और अपनी जिम्मेदारी पर और इनके साथ के साथ और इनके अप्रूवल के साथ, साहिब सज्जादा के अप्रूवल के साथ कि इनका ये अकीदा है
और हमारा ये अकीदा है कि हम बादे रसूल अफजल मानते हैं अबू बकर सिद्दीक को, बेशक उसके बाद फारूक आजम को, बेशक। उसके बाद सैयदना उस्मान गनी को, उसके बाद मौलाए मुत्तकियान अली इब्ने अबी तालिब को। बेशक कोई हमसे ये सिखाने की कोशिश न करे कि तुम औलादे अली हो और ऐसी बातें करते हो, गद्दार हो, क्यों ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों अबू बकर की फजीलत बयान कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहता हूं अबू बकर की फजीलत सिर्फ हसनैन ने नहीं बयान की है, शबाहत मियां ने बयान नहीं की है, आरिज मियां ने बयान नहीं की है, बल्कि अबू बकर की फजीलत और उनकी अफजलियत के कायल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, उनकी अफजलियत के कायल मीरे मीरा पीरे पीरा सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं। खुद मौलाए मुत्तकियान मौला अली इब्ने अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की अफजलियत के कायल हैं। वाह, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छा हम भाई, किसी जिंदाबाद, किसी जिंदाबाद। अजदक के बहुत अच्छा। बयान के ऊपर ये न कहा जाए कि खानकाहों में क्या हो रहा है। अगर किसी को ऐन शरीयत के मुताबिक उर्स देखना है तो आओ पुरखास शरीफ दिखाएं तुम्हें। वाह, यहां पर उर्से गरीब नवाज के नाम पर नाच गाने नहीं होते। यहां पर उर्से गरीब नवाज अगर मनाया जाता है तो ऐन शरीयत के मुताबिक। बेशक यहां पर सुलह कुल्लियत पनपाई नहीं जाती। यहां पर मसलके आला हजरत का हंटर लेकर बैठा जाता है और ये बताया जाता है कि डाल दी कल्ब में अजमत, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा, वाह, वाह, वाह। सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। अरे माशाल्लाह, यहाँ पर ये बहुत बताया अच्छा। अदीदाने गिरामी, इन जरा चक्करों में ना पड़ो कि कौन कैसा बता रहा है। आओ आकर बैठो, बैठ कर जानो कि सिलसिला ये है क्या, ये सिलसिला है क्या। कोई ऐसा वैसा सिलसिला नहीं है अदीदाने गिरामी। 22 वली जिस चौखट पर दफन हो अदीदाने गिरामी, उस सिलसिले को सिलसिला आलिया सफविया कहा जाता है। ये है अदीदाने गिरामी हमारा सिलसिला। और अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला आलिया चिश्तिया की तीसरी सबसे बड़ी शाख अजीज़ाने गिरामी जो है वो सफ़ीपुर शरीफ। तो आकर देखो हज़रत आरिज़ मियां साहब क़िबला कैसे हैं, इनके साहिबजादे इनके जानशीन कहते हैं, इनके खुलफा इनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन कैसे हैं। तब जाकर पता चलेगा कि तुम्हें इनका अकीदा क्या है, इनका सोचना क्या है, इनका एलामिया क्या है। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। सिर्फ ऐसे ही बता देना कि फलाने फलां कबूतर कोई उड़ाए ठीक है, लेकिन जिस कबूतर में वो पायचा फंसा है वो तो पता चले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नियत को कोई चेक ना करे, हम जिसको सर्टिफिकेट देते हैं वो सुन्नी बनता है। वाह 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 वाह, अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह। हमारी सुन्नियत के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, हम जिसको सर्टिफिकेट देंगे सुन्नी वो होगा। बेशक हम वो हैं कि जिसके बाप दादाओं ने तुम्हें कलमा पढ़ाया है। हक। और सिलसिले आलिया सफविया के ऊपर तो बिल्कुल नजर ना दौड़ाना। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले आलिया सफविया टना टन सुन्नी था, है और सुबह कयामत तक रहेगा। वाह 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 वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब माशाल्लाह। तो मेरा ये कहना है, और हजरत अभी गुफ्तगू फरमा रहे थे कि मैं अपना जानशीन मोहम्मद मियां को उसी वक्त मुकर्रर करूंगा जिस वक्त ये मसलक के आला हजरत पर कायम व दायम रहेंगे। माशाल्लाह, वाह। और अब भी नहीं होगा इंशाअल्लाह, जब ये कमान हजरत मोहम्मद मियां साहब क़िबला की तरफ आएगी इंशाअल्लाह। ये अब मेहनत, अब सफ़ीपुर शरीफ और पुरखास शरीफ साथ आया है ना, अब यहाँ पर सुन्नियत का वो काम होगा कि आसपास के जितने सुलह कुल्ली वहाबी देवबंदी गैर मुकल्लिद राफजी तफसीली हैं, सबको अपने बोरिया बिस्तर छोड़ के भागने पड़ेंगे। आज वो मौका नहीं है कि मैं खुलकर बोल पाऊं, लेकिन अदीदाने गिरामी मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सिलसिला आलिया सफविया जो है, खादमिया जो है, वो इस एतबार से अजीज़ाने गिरामी आप उसको समझने की कोशिश कीजिए कि ये सिलसिला कोई आम सिलसिला नहीं है।
ये सिलसिला वो सिलसिला है कि जिसके ताल्लुक से इमाम अहमद रजा ये इरशाद फरमाते हैं कि ये सिलसिलतुल ज़हब है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। ये सिलसिलतुल ज़हब है, यानी सोने बहुत की अच्छा। लड़ियों वाला सिलसिला। और हुजूर आला हजरत जब सिलसिला आलिया चिश्तिया की खिलाफत जब भी किसी को दिया करते थे तो अजीजान गिरामी सिलसिला आलिया सफविया की खिलाफत दिया करते थे। तो इसको समझने की ज़रूरत है अजीजान गिरामी कि ये सिलसिला इतना अजीम है क्यों। और बेवजह ये ना सोचो, ये ना समझो, ये ना जानो कि ये शख्सियत है क्या, ये समझो कि ये किस बाप का बेटा है, ये समझो कि ये किस दादा का पोता है, ये समझो कि इसके सर पर कितने वलियों का साया है, आज जाकर ये शख्स आरिज़े मिल्लत बना हुआ है। बेशक। अजीज़ान गिरामी समझने की ज़रूरत यह है कि सुन्नियत और सूफ़ी अजीज़ान गिरामी दीवार नहीं खड़ी करते हैं। सूफ़ी वो है जो पुल का काम करे, दीवार खड़ी करने वाले और होंगे, हम वो हैं जो पुल बनाने वाले हैं। तुम अगर सच्चे निजामी हो, तुम अगर सच्चे चिश्ती हो तो इस कौल पर अमल करो कि हुजूर सैयदना निजामुद्दीन औलिया के पास एक शख्स आया और आकर कहने लगा, हुजूर मैं बाहर गया हुआ था विदेश की तरफ और मैं आपके लिए कीमती सोने की और इसमें जवाहरात मड़े हुए हैं कैंची लेकर आया हूं हुजूर आपकी बारगाह में। हुजूर हजरत निजामुद्दीन औलिया उस कैंची को देखते हैं, आपकी आंखों से आंसू जारी होते हैं, कहते हैं, ऐ मुरीद अगर तुम कुछ लाए ही हो तो एक सुई लेकर आ जाओ, इस कैंची का मेरी खानका पे क्या काम। तो कहता है मुरीद, हुजूर मामला क्या है, इतनी महंगी इतनी कीमती कैंची मैं लेकर आया। तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया ये इरशाद फरमाते हैं, ये कैंची एक को दो करती है और सुई दो को एक करती है। अगर सच्चे हो तो आ जाओ इस निजामी छत्र छाया, है दो को एक कर दो, एक को दो करने की जरूरत वाह वाह नहीं। वाह वाह वाह, अरे माशाअल्लाह। अगर हम बहुत अच्छा। निजामुद्दीन औलिया के मानने वाले, बहुत खूब, चाहने वाले हैं, वाह वाह, मानने वाले हैं, चाहने माशाअल्लाह। वाले हैं, तो हम एक को दो करने वाले नहीं, हम दो को एक करने वाले हैं। आइए तसव्वुफ की बारगाह में मैं भी हजरत के पास बैठा हुआ था, किस ज़ौम में, किस मोहब्बत में, किस तरह आप ये इरशाद फरमा रहे थे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के ताल्लुक से। लेकिन कोई शख्स आकर ये कहने लगे ये रावजी में, मुझे भी बोला गया कि हजरत ये रावजी मिजाज रखते हैं। मैंने कहा ये रावजी मिजाज अगर रख रहे होते तो खुद खड़े होकर अबू बकर के नाम पर झूम कैसे रहे होते। बेशक बेशक, हक है माशाअल्लाह। और अजीज़ान गिरामी सादात का अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से दो तरह से ताल्लुक है। वाह, जिस तरह से हम नामूसे रिसालत पर पहरा देने के लिए खड़े हैं, उस तरह से सादात पर फर्ज है कि वो नामूसे सिद्दीक अकबर पर पहरा देने के लिए खड़े रहें। बेशक जिस तरह से हमारे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा है, उसी तरह से हमारा एक रिश्ता हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर से है। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, सिद्दीक अकबर भी हमारे नाना होते हैं। किस तरह से कि जनाबे सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वाह माशाअल्लाह। आपके वालिद बुजुर्गवार हजरत सैयदना इमाम बाकर, आपके वालिद इमाम ज़ैनुल आबदीन, आपके वालिद हजरत इमाम हुसैन, आपके वालिद मौलाए कायनात, अरे और माशाअल्लाह। सैयदना सिद्दीक अकबर के जो नाना है वो अदीदान गिरामी हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो हमारा तो दो दो रिश्ता कि पहले वो खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हमारे पहले खलीफा, और दूसरा सादात के एक तरह से मोहम्मद रसूलुल्लाह नाना, उस तरह से सिद्दीक अकबर नाना। तो आज जब हमारा पहरा रसूलुल्लाह की रिसालत पर है, उनकी नामूस पर है, तो अजीज़ान गिरामी आज हमारा पहरा हजरत सिद्दीक अकबर की सदाकत पर भी है, उनकी अफजलियत पर भी है। कोई नाम निहात सैयद अगर आकर ये कहता है कि हम सिद्दीक अकबर के कायल नहीं, तो हम गिरेबान पकड़कर ये कहने की हिम्मत रखते हैं कि जो अपने नाना के वफादारों का वफादार नहीं, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। वाह 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 वाह, अरे वाह माशाअल्लाह।
जो अपने नाना के वफादारों का वफादार नहीं, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, क्योंकि अदीदाने गिरामी हमारा अकीदा जो है वो अकीदा इमाम अहले सुन्नत ने दिया हुआ है कि अफजलुल बशर बेशक बादल अंबिया बित्तहकीक। हम दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर के कायल नहीं है, हम दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर के कायल हैं। और यही मशरबे चिश्त है, यही मशरबे सफविया है, यही मशरबे खादमिया है, और यही मशरबे आरिजिया भी है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अदीदाने गिरामी, लोग अपने अपने एतबार से तरह तरह की बातें करते हैं। मैं आज ये कह कर जा रहा हूं, एतकादी तौर पर जनाब सैयद मोहम्मद आरिज मियां साहब क़िबला पुख्ता तौर से मसलके आला हजरत के सिपाहियों का काम कर रहे हैं, और अदीदाने गिरामी अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन की शक्ल में अदीदाने गिरामी वो फौज खड़ी कर रहे हैं कि जब जब मसलक के ऊपर बात आएगी तो सैयद आरिज मियां और उनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन हम लोगों के साथ खड़े होंगे। तो अदीदाने गिरामी, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि इस सिलसिले को हमें और मजबूत करना है, ताकि हम अपने मसलक को मजबूत कर सकें, एतकाद को मजबूत कर सकें, हम ये बता सकें कि हमारा अकीदा कहीं और वाला नहीं है, हमारा अकीदा वही है जो बरेली के इमाम अहमद रजा ने दिया। वाह 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 वाह, हमारा अकीदा वही है जो बिलगिराम के मीर अब्दुल वाहिद ने दिया है। बेशक हमारा अकीदा वही है जो सफ़ीपुर के शाह सफ़ी ने दिया है। हमारा अकीदा वही है जो हुजूर ताजुश शरिया ने दिया है। हमारा अकीदा वही है जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने दिया है। हमारा अकीदा वही है जो इमाम अहमद रजा ने दिया हुआ है। हमारा अकीदा कोई और नहीं, हमारा अकीदा वही है कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे। सुभान अल्लाह। हुजूर हुजूर माजरत के साथ, देते हैं वहाबी को अकीदे की दवाई, हसनैन बकाई, देते हैं वहाबी को अकीदे की दवाई, हसनैन बकाई, फिर भी ना फिर भी ना अगर माने तो करते हैं धुलाई, हसनैन बकाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत सैयद हसनैन बकाई साहब क़िबला, हुजूर सैयद आरिजुल औलिया, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदीदाने गिरामी, तो अकीदा आज वाज़े कर लो कि हमारा अकीदा और इस खानका का, इस सिलसिले का अकीदा ये है जो मैं बता के जा रहा हूँ। बरकाती साहब क़िबला ने अर्ज किया है तो मैं एक और शेर खानकाह असरारिया और हजरत आरिज मियां साहब और उनके जानशीन की जानिब खानकाह महबूबिया असरारिया से मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ, और ये अकीदा इनकी तरफ से अपनी ज़बानी बताना चाहता हूँ कि सदियों से चला आता है जो यार नबी का, सदियों से चला आता है जो यार नबी का, सिद्दीक का इनकार है इनकार नबी का, मिलना हो कभी उनसे तो आसान पता है, सिद्दीक का दरबार है दरबार नबी का, ईमान ना हो तालिबे दस्तार ना होवे, मोमिन कभी बातिल का तरफदार ना होवे। और हम लोग कौन, हम लोग हजरत आरिज मियां, मोहम्मद मियां, हुसैन मियां, बरकाती साहब, खलीली साहब, हर फर्द हम लोग सहाबा के कसीदों के दीवाने, तो किसी एक का इनकार ना होवे, और मुमकिन ही नहीं होवे मुसलमान का बच्चा और मौला अली पाक का हुबदार ना होवे, और झूठा है दगाबाज है वो आशिके हैदर जो जिक्र अबू बकर पर सरशार ना हो। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये है हमारा अकीदा। और अदीदाने गिरामी, फैला दो मेरी बात। हजरत कह रहे हैं कि आप आवाज़ की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आवाज़ माइक बहुत खींच रहा है, इसलिए मैं बहुत थम थम कर बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे मुसलसल बैक टू बैक पहुँचना है। लेकिन अदीदाने गिरामी, मैं कहना ये चाहूँगा, आज इस
सरजमी पुरखास शरीफ से इस आवाज को बुलंद कर दिया जाए कि जिसने पुरखास शरीफ की तरफ आंख उठाकर देखा, अगर वो आंख सुलह कुल्लियत की हुई, वो आंख तफसीलियों की हुई, वो आंख मैलाइयों की हुई, वो आंख वहाबिया दयावना की हुई, वो आंख गैर मुकल्लिदियों की रही, तो अदीदाने गिरामी वो आंख सलामत नहीं रहने वाली। अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत के ये जो शेर आज इस स्टेज पर मौजूद है, अदीदाने गिरामी अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए बैठे हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत वाले हिजड़े नहीं पलते हैं इस जगह, यहाँ पलते हैं तो मर्द पलते हैं। अरे माशाअल्लाह, मर्द पलेंगे। वाह ये वाह, है हैदर कर्रार के बेटे, जिनके लिए कहा गया शाह मर्दा, शेर यज़दान, वाह वाह, कुव्वते परवरदिगार, बहुत अच्छा, ला फता इल्ला ला सैफ इल्ला ज़ुल्फ़िकार। वाह, वाह। हम कर्रार के मानने वाले हैं, वाह। हैदर कर्रार के मानने वाले वाह, हैं, वाह, वाह। हम मैदान वाले सैयद हैं, हम भागने वाले सैयद नहीं। वाह 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 वाह, नारी तकबीर, नारी रिसालत, सादाते कराम हजरत सैयद हसनैन वक़ाई साहब क़िबला, हजरत सैयद आरिसुल औलिया साहब क़िबला, नारी तकबीर। हमारा अकीदा अगर किसी को चेक करना है तो आकर बरेली के इमाम अहमद रजा से पूछो, जिन्होंने हमारी अजमत की कसमें खाई हैं। वाह वाह, कहां से बात करना चाह रहे हो यार? आ जाओ मैदान में, वाह 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 वाह, बता दिया जाए तुम्हें कि तफजीलियत तुम्हारी ज्यादा है या हमारी सुन्नियत, वाह 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 वाह, तुम्हारी मैलाइयत के कितने पर है या हमारी सुन्नियत के। अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी कहीं पीछे हटने वालों में से नहीं है। जब जब मैदान में आए हैं तब तब ये मैदान हमारा हुआ है। वाह वाह वाह, हम किनके मानने वाले हैं? हम उसी हैदर कर्रार के मानने वाले हैं। बेशक। कोई अगर बात करे आकर कि हजरत हैदर कर्रार के औलादे आकर अबू बकर सिद्दीक की बातें क्यों कर रहे हैं, तो अजीजाने गिरामी उनको बता देना कि ये सुन्नत इमाम हसन और हुसैन की है। वाह 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 वाह, ये सुन्नत इमाम हसन और हुसैन की है। अपनी फिक्र को बुलंद करो, हम किसी और के नहीं, हम हसनी हुसैनी हैं और उन्हीं की सुन्नतों को मानने वाले हैं, वाह वाह वाह, उन्हीं की बातों पर चलने वाले हैं। तभी हमारा अकीदा यह है कि हमने अबू बकर को पहला माना, हमने उमर को दूजा माना, हमने उस्मान को तीसरा माना और अली मुर्तज़ा को चौथा माना। वाह वाह, ये अदीदाने गिरामी हमारा अकीदा है। और इसी चीज़ को वाज़े करना यहाँ से इस खानकाह महबूबिया असरारिया से ज़रूरी था कि लोग आज जिस तरह से उंगली उठाने की कोशिश करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं, उस नाकाम कोशिश को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। और यहाँ से ये बताया जाएगा कि हम कोई और नहीं, हम कायदे मिल्लत वाले हैं, हम कोई और नहीं, हम हुजूर ताजुशरिया वाले हैं, हम कोई और नहीं, हम हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद वाले हैं, हम कोई और नहीं, हम हुजूर आला हज़रत वाले हैं, हम कोई और नहीं, हम शाह महररा वाले हैं, हम कोई और नहीं, हम शाह बिलग्राम वाले हैं, हम कोई और नहीं, हम शाह सफ़ीपुर वाले हैं, हम कोई और नहीं, हम नजफ़ अशरफ वाले हैं, हम कोई और नहीं, हम मदीना मुनव्वरा वाले। वाह वाह, ये हमारा अकीदा होना चाहिए। और अजीज़ाने गिरामी समझने की कोशिश कीजिए कि मसलक है क्या, आप समझने की कोशिश कीजिए ये सिलसिला है क्या, तब जाकर इस स्टेज पे आने से पहले किसी को रोकने की कोशिश कीजिए कि इस स्टेज पे आकर हम क्या साबित करना चाहते हैं, इस स्टेज पर पहुंचवा कर, इस स्टेज से रोकवा कर हम क्या साबित करना चाहते हैं। अजीज़ाने गिरामी, जिसे अल्लाह रखता है ना अजीज़ाने गिरामी, उसे कोई नहीं चख सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हुजूर आरज़ुल औलिया की ये जो शान अक़दस है, आज जो इस सिलसिले में 4 चांद लगे हुए हैं, खुदावंद आलम से दस्त बदुआ हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में खूब खूब इजाफ़ा फ़रमाए। अल्लाह ताला इस उर्स के में इस रात के इस पहर में अदीदाने गिरामी जो लोग यहाँ पर हाज़िर ख़िदमत हैं, अल्लाह ताला इनकी जायज़ मुरादों को पूरा फ़रमाए। और जो भी हाज़रीन हैं इस उर्स में आए हुए हैं और इस गरीब नवाज़ कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनकी तौफ़ीक़ात में खूब खूब इजाफ़ा फ़रमाए। कहते ही कहते उम्र गुज़र जाएगी मेरी, इनका बयान है कोई दास्ता नहीं।
वमा अलैना इल्लल बलाग।